राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबके आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सादा अस्तर का ब्लाउज। और सादा अस्तर का ब्लाउज है, तो मैं इसकी कटिंग करके और आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो इसकी ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। तो हमको कंप्लीट चाहिए 15 इंच। तो ये हमने 2 इंच कपड़ा फालतू लिया है इसके लिए, नीचे सिलाई के लिए, कुछ ऊपर जाएगा इसलिए। और इसकी चेस्ट है इसकी 39 इंच। तो 39 इंच में से हमने लिया है, इसमें 1.5 इंच दोनों तरफ फालतू लिया है। 39 में से तो यही हो गया 11 दूनी, ये 42 इंच इसका सीना है। तो ये चौक और फोल्ड है। ये हो गया एक सिंगल, डबल और ट्रिपल और फोर्थ। तो चौकोर में फोल्ड है। मैंने नीचे साड़ी का कपड़ा लिया हुआ है ये रहा, और ये ऊपर ये अस्तर का कपड़ा है। तो इसकी गले की लंबाई हम लेते हैं 6 इंच और 2 इंच इसकी चौड़ाई लेते हैं। और यहाँ से आधा इंच हमको चाहिए इसमें गोलाई करने के लिए। और यहाँ पे लेते हैं हम 3.5 इंच इसके मुड्डी लेते हैं 3.5 इंच चौड़ाई के। और इसके आर्म होल की लंबाई लेते हैं 6 इंच, क्योंकि अगर ये 39 इंची है इसकी और 39 इंची से कम होता है तो हम 5.5 लेते, लेकिन 39 इंची है तो थोड़ा हैवी है, तो इसलिए हमने 6 इंच इसके आर्म होल लिए हैं। तो हम आर्म होल में यहाँ से ऐसे और 1 इंची की यहाँ से हम गहराई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो हम इसकी कटिंग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग तो कर ली है, और इसके आर्म होल की कटिंग करते हैं हम इसके किया। तो मेरे पास में वैसी पैंट तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये सेफ्टी तो मेरे पास में वैसी तो पेन तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये सेफ्टी पेन लगा दी थी यहाँ पे इस कपड़े को रोकने के लिए। और अब मैंने यहाँ से निकाल दी है। और ये मेरे आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो ये कपड़ा सिकुड़ने के कारण मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो गई। तो हमें आगे पीछे के पार्ट को अलग अलग करते हैं। यहाँ से ये हो गए। तो मेरे पार्ट अलग अलग हो गए हैं कट करके। और मैंने इसमें आगे के पार्ट में जो अस्तर का कपड़ा है उस पर टक्स के लिए निशान लगा लिया है। तो ये पहली चुन्नट हमारी ये डलेगी, फिर ये डलती है, उनके बाद में ये ऐसे चुन्नट डलती जाती हैं। तो ऐसे ही निशान लगाने हैं आपको। और इसके लिए मैं आई के लिए इसमें से कपड़ा निकालती हूँ। ये 2 इंची चौड़ा और लंबाई हमारी पार्ट के आधार के 2 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया है। लंबाई हमारी उस पार्ट के आधार पर रहेगी। और ऐसे ही कपड़ा हम आई होके के लिए भी लेंगे। तो मैंने ये अस्तर का कपड़ा और ये साड़ी का जो कपड़ा था दोनों सिलकर के अटैच कर लिया है यहाँ से, यहाँ दोनों साइड में। तो अब यहाँ से मैं आपको टक्स लगा के दिखाती हूँ। तो ये टक्स का निशान बना हुआ है। तो मैंने ये पहली वाली प्लेट भर के तैयार कर ली है। तो अब ये दूसरी वाली प्लेट बताती हूँ। तो यहाँ से मोड़ना है आपको कपड़ा। मोड़ने के बाद में
तो यहाँ पे आधी इंची यहाँ से चौड़ाई लेनी है हमको, और चौड़ाई लेने के बाद में ये रही आधी इंची चौड़ाई है, नीचे से ऊपर से एकदम स्लिम करके लाएंगे इसको। देखिए लग गई है सिलाई इसमें, ये प्लेट लग गई है। और मैं आगे की प्लेट बताती हूँ। अब ये तीखे वाली नीचे वाली जो वो है प्लेट में इसको भर रही हूँ। तो आप यहाँ से देखिए इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया जाता है, इसमें बहुत कम कपड़ा लिया जाता है। तो ये भी हमारी प्लेट लगकर कंप्लीट हो गई है। ये प्लेट लगकर कंप्लीट हो गई, और अब ये वाली प्लेट भरते हैं आप। अब ये आर्म होल वाली भी प्लेट लग करके कम्प्लीट हो गई है। तो हमारी प्लेट सेलेक्ट करके तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और इसमें पर आई पट्टी जोड़। तो मैंने ये कपड़ा लिया है 4 इंच चौड़ा है, और इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ तक जो हमारी लंबाई है यहाँ तक है। तो मैं इसमें बटन के लिए ये पट्टी लगा रही हूँ। तो मैंने ये डबल फोल्ड करके लगाया है, ये लगा रही डबल फोल्ड करके। यहाँ से इसको सिल देंगे मैं। ये देखिए तो ये पट्टी मैंने सिल ली है यहाँ से। तो अब इसको मैं सीधा करके यहाँ पे ऐसे मोड़ के और सिल दूँगी। ऐसे देखिए, तो मैंने ये पट्टी भी बटन पट्टी बनाई है। तो मैंने किसी बुजुर्ग महिला का है। तो हमारे यहाँ पे मैं गांव से हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हुक्का आई बुजुर्ग महिलाएं कम बैठती है। तो इसलिए ये मैंने बटन पट्टी की पट्टी लगाई है, बटन के लिए पट्टी लगाई है। तो यहाँ से ये तो हो गया। तो मैंने ये बटन वाली पट्टी तो मैंने लेफ्ट सीधे हाथ पर लगाई है, यानी कि राइट साइड में। बटन वाली पट्टी जो हमारी लगाई जाती है वो राइट साइड में लगाई जाती है, चाहे बटन लगे या हुक लगे। और ये आई पट्टी हो या हुक पट्टी हो, तो ये हमारी लेफ्ट राइट में लगाई जाएगी। तो जो हमारे सीधे हाथ का होता है हिस्सा, तो उधर तो लगाई जाती है हमारी बटन पट्टी। और जो खैरी हाथ की तरफ पर्दा होता है, पार्ट होता है, उसमें लगाई जाती है हमारी हुक आई पट्टी या फिर काज पट्टी। काज पट्टी को मैं जो पट्टी मैंने एक अस्तर के कपड़े में से निकाली थी, मैंने आपको बताया था जो साइड से आर्म होल से कपड़ा निकलता है उसमें से निकाली थी। तो मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई कर दी। तो अब इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल देंगे। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले तो बटन के लिए पट्टी लगा दी थी। तो अब मैंने ये काज के लिए पट्टी लगाई है। तो काज के लिए अंदर मोड़ करके लगाते हैं, बटन के लिए हम बाहर की तरफ मोड़ करके पट्टी लगाते हैं। तो मेरी ये पट्टी सिल करके तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको पीछे के पार्ट में जोड़ती हूँ। तो मैंने ये पीछे वाला पार्ट जो था ये सिल करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से पहले एक दूसरे ऊपर सिलाई करके कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ से अब यहाँ से भी मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये अस्तर का कपड़ा और जो साड़ी का कपड़ा था दोनों अटैच कर दिए हैं। और अब इसके बाद में मैं आगे वाले पार्ट में इनको जॉइंट करती हूँ। तो यहाँ से हमको आधी इंची फालतू की गहराई लेनी होती है, यहाँ से कि गले पर। यहाँ पे ये 1 इंच हो गया। तो हमको यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे गली की तरफ से, और आधी इंच में थोड़ा सा तीखा करते चले जाएंगे। ये देखिए,
मेरा यहाँ से आगे पीछे के पार्ट अटैच हो गए हैं। तो अब मैं इसकी पाइपें बनाऊंगी गले की। तो ये मैं गले की पट्टी लगा रही हूँ यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है। ऐसे मोड़ने के बाद में यहाँ पे हम सिलाई देते हैं और जितना हमारा गला है उतने में पूरे में अगर हमको चौड़ा करना है तो यहाँ से हल्की हल्की सी कटिंग कर लीजिए आगे से, और पीछे वाला बड़ा करना है तो पीछे वाले में थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए हल्की हल्की सी, और जैसे आपको बनाना है उस हिसाब से। तो मैंने ये सादा गला बनाया है बिल्कुल प्लेन, क्योंकि ये एक बुजुर्ग महिला का है और मेरी मशीन हाथ की मशीन है ये धरती वाली, क्योंकि मैं एक फिजिकल महिला हूँ, विकलांग हूँ मैं अपने दोनों पैरों से, तो मैं वो पैरदान वाली मशीन नहीं चला सकती हूँ। तो ऐसे ही पूरी पट्टी लगा दी जाएगी गले पर। तो हमारी ये पट्टी हो गई है कंप्लीट। तो ये सिलाई वाली पट्टी इसमें जोड़ चुकी, जोड़ने के बाद में तो मैं एक इसमें यहाँ से ऐसे करके सिलाई देती हूँ, जिससे कि हमारी पट्टी की अच्छी फिनिशिंग तो आ जाएगी। ऐसी ही सिलाई हम पूरी पट्टी पर देते जाएंगे। तो ये सिलाई हमारी लग कर के हो गई है कंप्लीट, ये हो गई। और वो हम इसको ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई देते हैं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हमने इस पट्टी को मोड़ लिया और अंदर की तरफ पट्टी को मोड़ने के बाद में ये सिलाई देंगे, जिससे कि पाइपिंग अच्छी आएगी। और जो साड़ी का जो कपड़ा होता है, कोई किसी कपड़े में ज़्यादा सिल्की होता है तो सिल्की कपड़ा अपना धागा छोड़ता है। तो हमारी देखिए कैसी आ रही है हमारी पाइपिंग, तो ऐसे ही पाइपिंग लगाते जाएंगे हम। तो ये हमने बाजू सेट किया, अस्ताला और साड़ी का कपड़ा हमने सेट कर लिया है, दोनों अटैच किए हुए हैं, दोनों सिलाई से अटैच कर लिए हैं। तो अब इनको हम काटते हैं यहाँ से। पहले हमको बाजू की कन्फर्म लंबाई लेनी, तो बाजू की लंबाई है 6 इंच। तो इसमें ये फालतू कपड़ा है, तो हमको ये इतना कपड़ा चाहिए सिलाई के लिए, और बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे यहाँ से। तो इसमें 2 इंच चाहिए हमको, इसमें यहाँ से गुलाई के लिए। तो ये हमारी बाजू कट हो गई। तो मेरी ये बाजू कट करके हो गए हैं तैयार, और मैं इसको आगे पीछे के पार्ट में बाजू को जॉइंट कर रही हूँ। तो हमारी ये बाजू कट करके और ये आगे पीछे के पार्ट हैं, तो हम आगे के पार्ट में ये बाजू में जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और ये ऐसे पूरे को ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। ये आगे जो थोड़ी सी तीख करते हैं, हम आगे जो थोड़ा सा फालतू काटते हैं आगे, तो उसको आगे वाले पार्ट में जोड़ रहे हैं। तो ये बाजू सिल करके हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से जॉइंट करती हूँ और ये सिलाई करती हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया है, तो इसमें ये फिटिंग का निशान है यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसी के हिसाब से इसकी फिटिंग करते हैं। तो हमारी ये फिटिंग होकर के तैयार हो गई है। तो हम इसके यहाँ से सिलाई करते हैं और पीछे के लिए 2 टक्स मारते हैं और पेटी की फिटिंग करते हैं। तो हमारी फिटिंग के पीछे के लिए फिटिंग के लिए 2 टक्स लगाए होते हैं, मतलब पीछे के पार्ट में। तो ये 2 टक्स लगे हैं, और हमारी ये यहाँ की थोड़े से पार्ट होते हैं, तो इनको यहाँ से ऐसे मोड़ना होता है। तो इसको मोड़ करके अंदर आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा ब्लाउज बन करके हो गया है तैयार। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से आप ब्लाउज बना सकते हैं, असल का ब्लाउज या सादा ऐसे ही बना करके दिखा सकते हैं। तो एकदम सारा तरीके से इसमें रह गया काज और बटन करना। तो काज बटन भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।
राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।